हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने नॉलेज एंड करिकुलम में जो फर्स्ट कंसेप्ट था नॉलेज का, उसको एक्वायर करने के मेथड्स ये सब पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि इंफॉर्मेशन, बिलीफ, ट्रूथ और नॉलेज ये क्या चीज़ होती हैं और इनमें क्या संबंध होता है और क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन, इसमें देखिए, प्रोसेस डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, कम्युनिकेटेड एंड मीनिंगफुल विद इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। इट आंसर्स हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। सिंपल बात क्या है, ये एक रॉ डाटा होता है। ठीक है, इसमें फैक्ट्स बताए जाते हैं कि एक मैसेज की तरह होता है। जैसे कि हमें कोई मैसेज मिल गया, हमने किसी बुक से कुछ पढ़ लिया, कोई न्यूज़ हमने देख ली, कोई आर्टिकल हमने पढ़ लिया, या फिर कुछ इंटरनेट से हमने कोई न्यूज़ पढ़ ली, तो वो सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ पढ़ा है हमने, रॉ डाटा हो गया ये। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा थिंकिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। ठीक है, जब रिसीव कर लिया जो कोई इन्फॉर्मेशन थी उसको सिंपली रिसीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, ये मैंने किसी को बताया कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो पर्सन था जिसको मैंने बोला उसने ये बात रिसीव कर ली, उसके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हो गई, उसने बस सुन लिया। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो ये भी क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद नॉलेज क्या हो गई, नॉलेज है कोग्निटिव अवेयरनेस है, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ बोल सकते हैं। इसमें रीजंस देते हैं कि हमने कोई जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको प्रोसेस किया है माइंड में, उसको समझा है कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कैसे हुआ है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम नॉलेज बोलेंगे। जब हम इन्फॉर्मेशन के वाई को जानेंगे, उसके क्यों को जानेंगे, उसको वो क्यों है, कैसे है, और उसको अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज बन जाती है। जैसे कि हमने बोला था कि बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। ये क्या है, नॉलेज। जब हमने उसके वाई को जाना है, क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर साइकिल और कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे ये देखिए कि इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल की होती है। इसमें 3 पॉइंट याद रखना है कि ये फैक्चुअल होती है, एक्सटर्नल होती है और प्रोसेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आ गए हम बिलीफ पे। बिलीफ क्या होगा, ये बिलीफ है जो वो पर्सनल फीलिंग होती है, हर बंदे की अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, और ये ट्रू हो भी सकती है, ये ट्रू नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का कोई बिलीफ नहीं होता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता है। बिलीव क्या होता है कि हमारी पर्सनल फीलिंग है। सेकंड, ये ट्रू हो भी सकती है, ट्रू नहीं भी हो सकती है। थर्ड, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होती है, यानी कि पर्सन टू पर्सन हमारा जो बिलीफ है वो चेंज होता है। ओके, जैसे कि कोई मान लेता है कि अगर मैं मंडे को वाइट कलर के कपड़े पहन के जाऊँगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा, तो वो उस बंदे का पर्सनल बिलीफ है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है। हमें कुछ और लगता हो कि हम ऐसा करके जाएंगे, हम सुबह पूजा करके जाएंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। तो हर बंदे का पर्सन टू पर्सन है जो बिलीफ चेंज हो जाता है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये ट्रू नहीं भी हो सकता है। ओके, अब ये देखो, ये बिलीफ इज़ अ